नमस्कार दोस्तों। कई बार हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोग जिस ढंग से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, जिस ढंग से सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब, ट्विटर के जरिए सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की मुखालफत करते हैं, मीडिया के एक तरफा नैरेटिव की आलोचना करते हैं और जिस ढंग से एक नफरत की खेती, नफरत की राजनीति या एक धर्म विशेष को टारगेट करने वाली सियासी चालें चली जाती है, साजिशें चली जाती है, उसके खिलाफ अपनी मुखर आवाज में आलोचना करते हैं। उसकी वजह से कई बार हम लोग किसी लिस्ट में दर्ज हो रहे होते हैं और इसका अंदाजा हम लोगों को नहीं होता है। हमारे बोलने से एक बहुत बड़े तबके को बदहजमी होती है। हमारी आलोचना, हमारी मुखरता, हमारी आवाज उन्हें बदहजमी का शिकार बनाती है, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और कोई लिस्ट बनाते हुए हम जैसे तमाम लोगों का नाम उसमें दर्ज करते चलते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कहां कहां किस किस तरह के लिस्ट में हम लोगों का नाम दर्ज है। कई बार पता चलता है कि पीएमओ में एक लिस्ट है जिसमें ऐसे तमाम पत्रकारों के नाम हैं जो सरकार की आलोचना मुखरता से करते हैं, ऐसे तमाम पत्रकारों के नाम हैं जो सरकार के चापलूसों की लिस्ट में शामिल नहीं है, ऐसे तमाम मुखर यूट्यूबर्स के नाम हैं जो सरकार के एजेंडे को पंचर करते हैं या एजेंडे पर मुफीद नहीं बैठते हैं। ऐसी कई तरह की लिस्ट हम जैसे लोगों के लिए बनी हुई है। हमें यह भी पता है कि एक लिस्ट मोदी सरकार के पास भी है, सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास भी है। उस लिस्ट में भी हम जैसे तमाम पत्रकारों के नाम हैं जिन पत्रकारों की आवाज से सरकार को दिक्कत है, जिन पत्रकारों के बोलने से, जिन पत्रकारों के सोशल मीडिया पर लिखने से, जिन पत्रकारों की मुखरता से, जिन पत्रकारों की बुलंदी से सरकार को दिक्कत है, बीजेपी को दिक्कत है, आरएसएस को दिक्कत है। हमें पता है कि हमारा नाम उस लिस्ट में भी है, हम सबका नाम। जिस लिस्ट के पत्रकारों की आवाज कुंद करने के लिए या उस आवाज को नियंत्रित करने के लिए सरकार ब्रॉडकास्ट बिल लाना चाह रही थी, डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया बिल तैयार हो चुका था, बस आने ही वाला था, डिस्कशन हो रहा था, लेकिन तभी हम सब ने मुखरता से विरोध किया। फिलहाल वो बिल ठंडे बस्ते में है। तो इस तरह की कई लिस्ट है कई जगह, लेकिन ये लिस्ट उन सब लिस्ट से अलग है। ये लिस्ट किसने बनाई? इस लिस्ट में हम जैसे 40-45 पत्रकारों के जो नाम हैं वो किस मकसद से डाले गए? हम जैसे पत्रकारों के लिखे और बोले पर, यूट्यूब पर जो हमने वीडियो किया या ट्विटर पर जो लिखा उसका स्क्रीनशॉट लगाकर इतना रिसर्च करके अगर किसी ने ये 15 पन्ने की लिस्ट बनाई है तो इस लिस्ट बनाने वाले का मकसद क्या है? ये लिस्ट कहां भेजी गई है? लेकिन एक लिस्ट, ये 13-14 पन्ने की ये लिस्ट हमें आज सुबह मिली है। ऐसी लिस्ट जिसमें हम जैसे, फिलहाल तो इसमें 46 पत्रकारों के नाम हैं और जिन 46 पत्रकारों के नाम हैं उनमें से कुछ की तस्वीरें हमने स्क्रीन पर लगा दी है। और ये क्या लिस्ट है हम आपको बताते हैं। और हम सब ने क्या ऐसा गुनाह किया, क्या ऐसा कहा, क्या ऐसा बोला अपने वीडियो में या ट्वीट में या कहीं सोशल मीडिया पर जिसकी वजह से हम इस लिस्ट में शामिल हो गए, ये भी आगे बताते हैं। चेहरे आप पहचानते हैं सबके। जैसे अगर हम इधर से शुरू करें तो ये इनका नाम मनदीप पुनिया है। उसके बाद बताते हैं कि किस लिस्ट में है और ये लिस्ट कौन लोग बना रहे हैं, क्या मतलब है इनका। ये युवा पत्रकार हैं, खेती किसानी के मुद्दे पर लिखते हैं, बहुत मुखर रहते हैं, किसान आंदोलन के मुद्दे पर और तमाम मुद्दे पर, और हरियाणा सेंट्रिक खबरें ज़्यादा करते हैं। ये प्रज्ञा मिश्रा हैं, इन्हें भी आप जानते होंगे। इनका अपना यूट्यूब चैनल है उल्टा चश्मा और एक और यूट्यूब चैनल है और बहुत मुखर आवाज़ है। ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, हम लोगों से, मतलब मैं कहूँगा हम जैसे लोगों के सीनियर ही हैं। इनका नाम सिद्धार्थ वरदराजन है जो द वायर के एडिटर इन चीफ हैं। सबको आप पहचानते होंगे। अब यहाँ तो एक अजीत अंजुम भी दिख रहे हैं, लेकिन ये धन्या राजेंद्रन है। इनका साउथ में न्यूज़ मिनट इनका मीडिया संस्थान है और बहुत शानदार काम करने वाला संस्थान है। डिजिटल स्पेस में बहुत अच्छी खबरें धन्या की जो वेबसाइट है या डिजिटल स्पेस में ये लोग करते हैं। ये स्वाति चतुर्वेदी हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और कई बड़े संस्थानों में पहले रही हैं सीनियर पोजीशन पर। ये अभिनंदन शेखरी हैं जो न्यूज़ लॉन्ड्री के एडिटर इन चीफ हैं। रोहिणी सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अखबारों में रही हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स में, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। ये श्याम मीरा सिंह हैं, युवा पत्रकार,
उनका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और काफ़ी मुखर आवाज़ हैं सोशल मीडिया पर। अपनी आवाज़ खास तौर से ट्विटर पर, जो अब एक्स हो गया है, बहुत सारे मुद्दों पर वो आलोचनात्मक तेवर के साथ लिखते रहते हैं। खास तौर से हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स और मीडिया की भूमिका पर बहुत मुखरता से लिखते हैं। बहुत अच्छे यूट्यूब स्पेस में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। साक्षी जोशी हैं, पॉपुलर यूट्यूबर हैं और अपने यूट्यूब वीडियो के ज़रिए मोदी राज में, बीजेपी राज में और जो सरकार की गलत नीतियां हैं या कहीं ऐसा लगता है कि अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, दखल देना चाहिए, वहाँ साक्षी अपने वीडियो के ज़रिए अपनी बात कहती हैं और काफ़ी लोग उन्हें देखते हैं। और रवीश का तो कहना ही क्या, हम लोगों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे अधिक पॉपुलर और बहुत कम समय में 11 मिलियन सब्सक्राइबर बेस जिनका यूट्यूब का पहुंचा है, अपने आप में रवीश का एक रिकॉर्ड है। हर रोज़ 5 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन, कुछ भी, इतने लोग समय समय पर रवीश को देखते हैं। एनडीटीवी में लंबे अरसे तक रहे हैं और रवीश की रिपोर्ट और रवीश का अंदाजे बयां, रवीश का जो तरीका है अपने आप में अनपैरेलल है। तो रवीश को आप जानते हैं, ये हरतोष बाल हैं, कई सीनियर पोजीशन पर कई मीडिया संस्थानों में रहे। अभी मेरे ख्याल से कैरवान मैगजीन के एडिटर हैं। राजदीप सरदेसाई परिचय के मोहताज नहीं, इंडिया टुडे पर आप रोज़ देखते होंगे। ये इस्मत आरा हैं, युवा जर्नलिस्ट हैं और द वायर और अलग अलग जगहों पर इस्मत ने काम किया है, सबका बता ही दिया। तनुश्री पांडे, तनुश्री ने एनडीटीवी और द वायर के लिए काम किया, अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग, चूँकि इसमें 46 लोगों के नाम हैं, 2-3 इसमें गैर पत्रकार भी हैं शायद। लेकिन अब इन सब के नाम किस लिस्ट में है? एक लिस्ट सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये इस्मत आरा ने ही साझा किया और उस लिस्ट को साझा करते हुए इस्मत आरा ने लिखा, और उसके बाद बताता हूँ लिस्ट में क्या है। इस्मत आरा ने सुबह साझा किया और इस्मत ने भी बहुत अच्छी खबरें की है, बहुत शानदार रिपोर्टिंग की है। इस्मत आरा ने लिखा, आज ही सुबह का ट्वीट है, लास्ट नाइट, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, आज ही लिखा इस्मत ने, लास्ट नाइट आई स्टम्बल्ड अक्रॉस ए PDF फाइल टाइटल्ड हिंदू विरोधी मीडिया, एंटी हिंदू मीडिया, listing names of several journalists, branding them as anti-Hindu along with so-called evidence of their alleged Hindu hatred. Could not sleep. My name was listed at number 22. मतलब इस्मत ने कहा कि मेरा नंबर उस लिस्ट में 22वें नंबर पर है, मैं सो नहीं पाई। एक ऐसी लिस्ट बनी है जो एंटी हिंदू मीडिया की लिस्ट है, जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट का नाम है और उन्हें एंटी हिंदू कहकर इस लिस्ट में उनका नाम डाला गया है। इस्मत ने ही फिर दूसरा पोस्ट भी लिखा और उसके बाद क्या हुआ, इसमें इस्मत ने लिखा, द डॉक्यूमेंट कंटेन सेवरल अदर नेम्स एज ए फीमेल जर्नलिस्ट, दिस इज डीपली अलार्मिंग फॉर मी एज वेल एज अदर वुमेन ऑन द लिस्ट। आई अर्ज द अथॉरिटीज टू टेक स्विफ्ट एक्शन एंड फाइंड आउट हु इज बिहाइंड दिस, इट्स ओपनली सर्कुलेटिंग आई बिलीव। इस्मत ने लिखा कि ये इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि लिस्ट किसने बनाई और ये सर्कुलेट हो रही है, और जाहिर है एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक विमेन जर्नलिस्ट के तौर पर मैं चिंतित हूँ। इसको एक मंजुल मुंबई के कार्टूनिस्ट है, मुंबई में रहते हैं, उन्होंने लिखा, हिट लिस्ट बनाने जैसा है ये, डरावना और भयानक। स्वाति चतुर्वेदी ने भी इसी तरह का एक ट्वीट किया इसी लिस्ट को लेकर, जिसमें हम सबके नाम हैं, और स्वाति ने लिखा, वाई आर हिंदुत्व लिंच मॉब्स बीइंग डायरेक्टेड एट जर्नलिस्ट लाइक मी, दिस इज पेंटिंग ए bullseye on my and other journalists back such as Ismat Ara who is responsible for our security। PMO को उन्होंने टैग किया, not the first time, ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसे स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा। और बहुत सारे लोग इस लिस्ट को शेयर करें। अब इस लिस्ट में है क्या? अब इस लिस्ट में ये है नाम जिनके हैं बताया, कुछ के नाम और कुछ के नाम आगे बताता हूँ। हाँ, उमाशंकर सिंह एनडीटीवी के, उनका भी नाम है। रूपा झा हैं, BBC की इंडिया हेड है, उनका भी नाम। अब क्या है, किन लोगों ने बनाया और ये कौन लोग हैं जो ऐसी लिस्ट बनाकर, इस्मत आरा ने कहा, मैंने सुबह फ़ोन किया कि लिस्ट आपको कहाँ से मिली? उन्होंने बोला कि मैं कुछ गूगल पर सर्च कर रही थी और तभी एक वेबसाइट दिखी, उस वेबसाइट पर ये लिस्ट थी और लिस्ट में हम सब का नाम था। मैंने डाउनलोड किया PDF, लेकिन उसके बाद कुछ घंटे के बाद वो वेबसाइट पर ये PDF फाइल गायब हो गई है या इसे डिलीट कर दिया गया, ऐसा इस्मत आरा ने कहा। लेकिन ये कौन लोग हैं जो ऐसी लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम जैसे तमाम लोगों के नाम हैं और तमाम पत्रकारों को, हम जैसे तमाम पत्रकारों को हिंदू विरोधी मीडिया के तौर पर इसमें दर्ज किया गया है? क्या मकसद है? और उस मकसद को लेकर मैं तो बेपरवाह हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को चिंता हो सकती है कि लिस्ट क्यों बन रही है, कहां सर्कुलेट हो रही है, कौन लोग सर्कुलेट कर रहे हैं
और इस लिस्ट बनाने वाले के पीछे मकसद क्या? तो ये जो हिंदू विरोधी मीडिया का 15 पन्ने की ये लिस्ट है, हिंदू विरोधी मीडिया की लिस्ट, जिसमें हम जैसे 40, 42, 44 पत्रकारों के नाम हैं। अब जिसने भी बनाई होगी, जो भी उसका मकसद होगा, उसने काफ़ी रिसर्च किया है। 2 साल, 3 साल, 3.5 साल पहले के वीडियो ट्वीट्स को स्क्रीनशॉट लगाया, स्क्रीनशॉट बना के कलर स्क्रीनशॉट के साथ उसने रिसर्च तैयार किया। ये रिसर्च पता नहीं किसको भेजा, उसके पीछे क्या मकसद होगा। लेकिन इससे ये तो पता चल रहा है कि जिसने भी ये लिस्ट बनाई उसे इससे दिक्कत है कि हम देश के संविधान में यकीन करते हैं, हम देश के सेकुलर ढांचे में यकीन करते हैं, हम नफरत से नफरत करते हैं, हम हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, हम देश में नफरत की राजनीति के खिलाफ मुखरता से बोलते हैं, हम उस नफरती एजेंडे के खिलाफ बोलते और लिखते हैं जो एजेंडा मीडिया और बीजेपी के साझा उपक्रम के जरिए आप तक पहुंचाया जाता है। जिसने भी ये लिस्ट बनाई उसने ऐसी स्टोरीज, ऐसे वीडियो, ऐसे ट्वीट का जिक्र किया है जिसके जरिए हमने या हम जैसे तमाम पत्रकारों ने बीजेपी के नैरेटिव को एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, या जो फेक न्यूज या फर्जी न्यूज के जरिए देश में जो एक माहौल बनाने की कोशिश समय समय पर होती है, उन कोशिशों के खिलाफ अपनी आवाज, अपना विश्लेषण दिया। इस लिस्ट में ऐसी ही खबरों या ऐसे वीडियो का जिक्र है। तो यह जिक्र अगर इतने रिसर्च के साथ किया गया है और यह कहकर कि हिंदू विरोधी मीडिया है, तो जाहिर है बनाने वाले लोग कट्टर सोच के लोग। देश में एक ऐसा माहौल चल पड़ा है, कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू, और ये वो लोग हैं जिन्हें हिंदू और हिंदू होने के मायने नहीं पता। ये वो लोग हैं जो सिर्फ मुसलमानों से नफरत के दम पर खुद को हिंदू कहते हैं, और उनके हिंदू होने का मतलब और कट्टर सनातनी होने का मतलब मुसलमानों से नफरत करो। कोई एक मुस्लिम गुनाहगार है तो उसके नाम पर पूरे धर्म को, पूरी कौम को आतंकवादी, जिहादी, जाहिल कहो। ऐसी जमात और उस जमात को पालने पोषने वाले सत्ता में बैठे लोग, ऐसे लोगों को हमारी आवाज़ें, हमारा कहना, हमारा बोलना, हमारा वीडियो या उनके नैरेटिव के खिलाफ जो हम अपनी बात कहते हैं, जिससे आप तक, आप जैसे लाखों लोगों तक हमारी बात पहुंचती है, और यही उन्हें बात पचती नहीं है, इसलिए ऐसी खबरों की लिस्ट इसमें बनाई गई है। अब इसमें ये जो हिंदू विरोधी मीडिया है जिसमें हम लोगों को घोषित कर दिया गया, अब श्याम मीरा सिंह है पहला। अब इन्होंने क्या किया है, अलग अलग जगह से जो हम जैसे लोगों ने ट्विटर, यूट्यूब या फेसबुक पर लिखा या बोला होगा, उसको निकाला। अगर कहीं मुस्लिम एट्रोसिटी हो रही है, कहीं मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है, कहीं बुलडोजर चला या कोई ऐसी घटना हुई, चाहे नूह में हुआ या कहीं और हुआ, कहीं ऐसी घटना हुई जिस घटना पर हमने अगर कुछ रिएक्ट किया, लिखा या बोला, उस सब का स्क्रीनशॉट है और इस तरह से बनाया गया कि ये लोग एंटी हिंदू हैं, और ये सर्कुलेट जाहिर है किया जा रहा होगा, तो चिंता की बात है। बहुत सारे लोग इसके पीछे होंगे यकीनन, क्योंकि थॉरो रिसर्च करके लिस्ट बनी है। अब इसमें हालांकि बहुत सारे लोगों का नाम इसमें नहीं भी है जो होना चाहिए। इसी लिस्ट में 40 नाम तो अभी मेरे जहन में आ रहे हैं जो छूट गए। अगर इस तरह से लिस्ट बननी थी तो 40-50 तो नाम और होने चाहिए था। बहरहाल श्याम मीरा का क्या है, उन्होंने मेवात पर कोई स्टोरी की होगी या लिखा होगा ट्विटर पर, जो उन्होंने लिखा मेवात को लेकर, वो श्याम मीरा सिंह का ट्वीट इसमें है। सीए प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कुछ लिखा, उस पर है। ठाणे की लोकल कोर्ट में पालघर के मामले में जो आरोपियों को जमानत दे दी, जिसमें 2 साधुओं और एक ड्राइवर की भीड़ ने जिन लोगों ने हत्या की थी, उस पर कुछ लिखा, तो उस पर श्याम मीरा सिंह को इसमें हिंदू विरोधी मीडिया में पहले नंबर पे उनका नाम है। मोनू मानेसर की 1 साल पुरानी तस्वीर श्याम मीरा ने शेयर की, और बहुत सारी बातें ऐसे लिखी हुई। उसी तरह से उमाशंकर सिंह, उन्होंने कुछ लिखा होगा नूह हिंसा पर, गुरुग्राम में दुकान जलाए जाने पर सारा ध्यान, पालघर हिंसा पर 0 ट्वीट। मतलब ये उनका ऑब्जर्वेशन है, पैटर्न ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट। मतलब किसी बंदे ने, जिसने ये लिस्ट बनाई है, उसने अपने हिसाब से अध्ययन किया है, ऑब्जर्वेशन किया, और अपना एक उसका तरीका है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आजकल जज करते हैं कि आपने फला चीज पर बोला, फला पर नहीं बोला, फला पे इतना बोला तो फला पे ऐसे बोला। मैंने अगर ममता बनर्जी के राज में अगर लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई और उस दरिंदगी के खिलाफ 4 बार ट्वीट किया, वीडियो भी बनाया, तो नीचे लोग लिखेंगे इस वीडियो में आप मोदी योगी को जैसे गाली दे रहे हो वैसे गाली क्यों नहीं दे रहे हैं। तो गाली तो मोदी योगी को भी मैं नहीं देता हूं, गाली देना मेरा काम नहीं है, वो ट्रोल का काम है। मैं आलोचना करता हूं, मैंने आलोचना ममता बनर्जी का भी की और जो भी करेंगे, लेकिन वहां भी उनको तसल्ली नहीं मिलती। तो इस तरह के लोग हैं,
खैर, उमाशंकर सिंह के बारे में ऐसे ही उमाशंकर सिंह के कुछ ट्वीट लगे हैं जो अलग अलग समय में उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया है। उसके बाद नीचे रूपा झा, मणिपुर जातीय हिंसा पर रूपा झा ने कुछ लिखा होगा, वो यहाँ ट्वीट है जो, और इसमें भी उसी तरह से मणिपुर हिंसा धार्मिक मामलों में कैसे बदली, मतलब बहुत कुछ पठनीय नहीं है इसमें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। उसके बाद है मेघनाथ बोस, डिप्टी एडिटर द क्विंट, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा, पैटर्न ऑफ सोशल मीडिया, जैसा कि मैंने कहा, और फिर इन्होंने बजरंग दल पर क्या लिखा और समय समय पर जो भी लिखा उसका जिक्र किया हुआ है मेघनाथ बोस के उसमें। उसके बाद कैरवान मैगजीन का जिक्र है, गुड़गांव में जो घटना हुई उसका। राजदीप सरदेसाई ने कठुआ दुष्कर्म के मामले में जो लिखा होगा, जाहिर है कठुआ में जो दुष्कर्म हुआ, जिस ढंग से दुष्कर्मी को बचाने की कोशिश हुई, तिरंगा यात्रा निकली, दुनिया जानती है। राजदीप ने उसके बारे में कुछ लिखा होगा, उसका जिक्र है, उस पर उन्हें एतराज। ऐसे अब क्या एक एक करके दिखा, ऐसे बहुत सारे लोग, शेखर गुप्ता का भी नाम है, रवीश कुमार ने भी कभी कुछ लिखा होगा। तो ये सारे स्क्रीनशॉट, उसी का मैंने अभी प्रिंट आउट निकाला है, सारे स्क्रीनशॉट इन्होंने निकाले हुए हैं। गुरुग्राम और मोनू मानेसर की, जिस ढंग से मोनू मानेसर ने वहाँ कांड किया और जो पकड़ा गया, उसको लेकर रवीश कुमार ने कुछ लिखा था, उसका स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। उसके मणिपुर पर रवीश कुमार ने जो एतराज़ जताया मणिपुर को लेकर, उसका स्क्रीनशॉट है। और उसके बाद इसमें भी लिखा हुआ है कि व्हेन एक्यूज्ड इज हिंदू मेंशंस रिलीजन, व्हेन एक्यूज्ड इज मुस्लिम हाइड्स रिलीजन। मतलब इन्होंने अपने हिसाब से यहाँ भी एक डाला कि जब हिंदू होता है तो नाम उसका बताते हैं, माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक होता है तो नाम नहीं बताते। पता नहीं एक दो ट्वीट कहाँ से क्या निकाला और उसके हिसाब से। तो ऐसे तमाम कविश, एक युवा जर्नलिस्ट हैं, उनका भी कुछ है। न्यूज़ मिनट जो धन्या राजेंद्रन का है, अब एक एक मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ चूँकि वो अपने आप में लंबा हो जाएगा। मनदीप पुनिया ने किसानों को लेकर जो रवैया रहा है मीडिया का, उसको लेकर मनदीप पुनिया ने कुछ ट्वीट किया होगा। किसान आंदोलन के दौरान जो घटना हुई उसको लेकर, तो मनदीप पुनिया को भी इसमें शामिल किया गया। मनदीप पुनिया का नाम है। पोस्ट ए प्रोवोकेटिव ट्वीट ऑन मेवाती फार्मर्स। अब इनके हिसाब से प्रोवोकेटिव ट्वीट, किसान आंदोलन पे 13 महीने कैसे दिल्ली में बैठे रहे और अभी भी शंभू बॉर्डर और वहाँ हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन चूंकि अब आप ये आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं तो इनको दिक्कत होती है। वैसे साक्षी जोशी ने जो ट्वीट किया होगा नू हिंसा पर और वीडियो बनाया, तो साक्षी के वीडियोज़ को यहाँ मेंशन किया है। और उसके बाद नू पर पूछने लगे मोदी के मंत्री सवाल, यात्रियों को हथियार किसने दिए, मोनू मानेसर पर खट्टर बैकफुट पे आए, इस वीडियो को डाला। और उसके बाद इसने ऑब्जर्वेशन अपना बना दिया कि ये हिंदू विरोधी मीडिया। अब अजीत अंजुम का नाम यहाँ पे आया। नू को लेकर जो मैंने लिखा और गौहर रजा का, मैंने अपना ट्वीट निकाला, चलो मैं देखता हूँ कि मेरा नाम उस लिस्ट में क्यों है। तो पता चला कि गौहर रजा साइंटिस्ट भी हैं और अच्छे शायर हैं। उन्होंने एक बहुत ही भावुक सी कविता लिखी थी, शायद पिछले साल का है, हाँ 25 जुलाई 2023 को। और तब मणिपुर की घटना हो चुकी थी, मोदी वहाँ नहीं गए थे और लगातार सवाल उठ रहे थे। गौहर रजा ने एक कविता लिखी थी, वो कविता मैंने किसी वीडियो में सुनाया था, जिसकी लाइनें देखिए, सरासर झूठ है ये, सरासर झूठ है, तुम बेखबर थे, तुम्हें सब कुछ पता था, मणिपुर जल रहा था और तुम खामोश थे, चुप थे। तो मणिपुर के हाल पर गौहर रजा साहब की नज़्म मोदी को समर्पित है, मोदी जी को समर्पित है, ये मैंने लिखा था। इस पे एतराज़ है इनको भाई साहब को कि इसलिए मैं हिंदू विरोधी मीडिया हो गया। वैसे राजदीप ने नूह की हिंसा में जो एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी कि कैसे एक बुजुर्ग आदमी जिनका पूरा जो सड़क के किनारे कुछ बेचते होंगे वो सब पूरा जला दिया गया और वो बुजुर्ग आदमी वहाँ अपना सामान उसमें से कुछ जली हुई चीज़ों में से कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया था 1 अगस्त 2023 को कि गरीब आदमी कैसे इस हिंसा में सफ़र किया रोड साइड और उसका कैसे सब कुछ जला दिया गया और इसको हम कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं एक गरीब आदमी का अगर सब कुछ जल गया। तो उसको मैंने ट्वीट किया था, इस गरीब का क्या कसूर था, इनकी छोटी सी दुनिया दंगों की भेंट चढ़ गई 2 अगस्त 2023 को। और वैसे ही है, ऐसे ही लोगों के लिए वीडियो है जिनके मंसूबे सांप्रदायिक है। ये मेरे ख्याल से 2020 का मेरा वीडियो जिसका जिक्र इसमें है। तो ये सब निकाला और उसके बाद यहाँ 17वें नंबर पे लिस्ट में घोषित कर दिया कि ये हिंदू विरोधी मीडिया। तो ऐसे
बहुत सारे लोगों के इसमें नाम है जो मैंने कहा। रणविजय सिंह है, लखनऊ बेस्ड जर्नलिस्ट रही है, उन्होंने भी कुछ ट्वीट किया होगा। इस सब का मेरा प्रिंट आउट है, इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है। तो रणविजय सिंह है, प्रज्ञा मिश्रा, प्रज्ञा ने कुछ वीडियो बनाया है। बजरंग दल का किसी हिंसा में नाम आया होगा तो प्रज्ञा ने अपने वीडियो में, अरे भाई बजरंग दल पे एक मामला नहीं है, बजरंग दल की हिंसक गतिविधियों के खिलाफ कई बार कई राज्यों में मामले दर्ज हैं और वो दर्ज एफआईआर में हैं, अदालतों में हैं। उसमें हम और आप क्या करेंगे? अगर कोई हिंसक घटना में कोई भी दल, संगठन या व्यक्ति है तो ऑन रिकॉर्ड है। तो इसलिए अगर जिक्र किया तो उनके हिसाब से ये हिंदू विरोधी मीडिया हो गया। इन सब के मुताबिक अगर कुछ भी हो, आप सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करिए। मुसलमान अगर किसी एफआईआर में, किसी आरोप में फंसे, किसी गुनाह में, अगर मुसलमान का नाम किसी एफआईआर में आए तो मुसलमान के नाम पर, उस आरोपी के नाम पर पूरे धर्म विशेष को टारगेट कर दो। पूरी जमात, पूरी कौम के खिलाफ आप लिखो, बोलो और सबको घोषित कर दो ये जिहादी हैं, देश विरोधी हैं, तो ठीक है। लेकिन आप विरोध करो। अगर आप कहो कि गलत कर रहे हैं, जैसे बुलडोजर चला मध्य प्रदेश में और उस बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ अगर हमने अपनी आवाज़ बुलंद की, अगर कहा वो गलत है, अगर कहा कि मध्य प्रदेश में जिस ढंग से एक शख्स के घर पर बुलडोजर चला क्योंकि उस शख्स के खिलाफ एफआईआर है, पुलिस थाने पर जो जिस उग्र भीड़ ने हमला किया या पत्थरबाजी की, उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे या भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन वो कांग्रेस के नेता थे, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे थे, हाजी शमशाद अली, शायद यही नाम है, एक वीडियो मैंने अलग से किया है। तो उनकी बिल्डिंग, उनके भवन को पूरी तरह से बुलडोज किया गया और वहाँ 3 गाड़ियाँ जो थी, उन गाड़ियों को भी तहस नहस करके पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील कर दिया गया, पूरा स्मैश कर दिया गया। और इस पर अगर हमने ऐतराज किया तो आप कहेंगे हम हिंदू विरोधी हो गए। अरे भाई, कायदा कानून संविधान भी कोई चीज़ है या नहीं? और अगर जिस ढंग से मध्य प्रदेश में उस आरोपी जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उसके मकान और उनकी गाड़ियों को जेसीबी से रौंद दिया गया, क्या उसी तरह से बाकी सारे मामलों में करते हैं क्या? अगर वो शहजाद या हाजी शमशाद की जगह कोई और होता तो भी वो घर ऐसे ही बुलडोज किया गया होता क्या? किया जाता है क्या? यही तो सवाल हमने उठाया है। और अगर ये सवाल उठाया है तो फिर उसके बाद हम हिंदू विरोधी हो गए। तो इस तरह के जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं उन्हीं का नाम है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ कहाँ किस किस लिस्ट में हमारा नाम है। पीएमओ की लिस्ट में नाम है, ये हम सुनते रहें, लेकिन अब ये नया नाम है। अब ये कब लिस्ट बनी है, किस आधार पर बनी है, लिस्ट बनाने वाले का मकसद क्या है, क्या इसके पीछे इरादा है, ये तो किसी जांच से पता चलेगा। लेकिन जांच करे कौन? वो कहते हैं ना, शेर है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो जिन्हें जांच करना है, जिनकी जिम्मेदारी है जांच करने की, जो ऐसे मामलों में जांच करके पता करें कि ये साइबर सेल या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है कि ये लिस्ट किसने बनाई, और ये लिस्ट अगर सोशल मीडिया पर या गूगल पर मौजूद है उसका मकसद क्या है। क्या ये लिस्ट बनाने वाले लोग किसी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उनका इरादा कोई और है? तो इसकी जांच कौन करेगा? पुलिस करेगी, संबंधित महकमा करेगा। वो करेगा क्या? यही इस्मत आरा ने अपने ट्वीट पर लिखा है, जिन्होंने पहले इस पीडीएफ फाइल को देखा। लेकिन फिलहाल आवाज़ हमारी बुलंद रहेगी, बोलते रहेंगे। जहां ज़रूरत पड़ेगी, जहां लगेगा कि हाँ हमारा चुप रहना न हमारे लिए, न समाज के लिए, न देश के लिए मुफीद है, वहाँ हम ज़रूर बोलेंगे। और जब तक बोल सकते हैं तब तक बोलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इनमें से, इन तस्वीरों में जितने लोग हैं और कुछ के नाम या पिक्चर में यहाँ छूट गया है, उनमें से कोई आदमी अपने बोलने से कोई समझौता करने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।